अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट और हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के हालात। ये नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखने को मिलेगा। हर तरह का हमने सिलसिला तमाशा हर चीज़ देखी इस मुल्क में। जंग भी देखी है, आइन टूटता भी देखा है और तूफ़ान भी आता देखा है, ज़लज़ले भी आते देखे हैं, अचानक अमवात भी देखी हैं, लीडर शहीद होते भी देखे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, उसके लिए तो अल्फाज नहीं मिलते। अभी एज वी स्पीक नाजरीन, जो ये तो सुनने की बात है, ये तो सबसे मज़े की बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और बिल्कुल उनका हक़ बनता है, वो स्पीकर भी हैं इस वक्त, कैंडिडेट भी हैं सीएम के और शिप के, और फिर जो डिप्टी स्पीकर, अच्छा फिर एक दिन उन्होंने 6 तारीख को पहले होना था इजलास और ये पता चल गया कि परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर्स नहीं हैं, तो फिर ये किया गया कि इजलास की तारीख को आगे ले जाया गया, 16 तारीख कर दी। अच्छा, उसके बाद जब बहुत इस पर तनकीद हुई तो फिर ये कहा गया पंजाब से कि जी हम देख रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर जो मज़ारी साहब हैं उन्होंने कहा जी हम आइन के और कानून के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने मीटिंग की लॉयर्स के साथ, कुछ के साथ, और फिर कल शाम को एक इशू किया उन्होंने, लोग कहते हैं हैंड रिटन नोट था जिसमें कहा गया कि आज इजलास होगा। अच्छा, अब आज इजलास होना था, तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो नेशनल वो पंजाब असेंबली बिल्कुल बंद है, उसको ताले लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग जाके वहाँ तकारीर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पीएमएलएन के लोग कह रहे थे हम हर सूरत जाएंगे, लेकिन अभी फिर ये तय हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने और उधर इजलास एक होटल में बुला लिया। तो अभी कुछ ही देर पहले हम देख रहे थे टीवी पे कि एक बस में भर के तो जा रहे हैं पीएमएलएन के लोग के इजलास में वो हिस्सा लेंगे, और मरीम नवाज साहिबा भी हैं। उन्होंने कहा मैं अपने भाई हमज़ा के साथ हूँ और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये एक तमाशा लाहौर के बहुत बड़ा तमाशा, इतना बड़ा तमाशा है कि जब आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, आपको मालूम है आज चौथा दिन था हियरिंग का, उस बदकिस्मत रोज़ के हवाले से 3 अप्रैल को जब एक रूलिंग दी गई, अगर इतना सीरियस ना होता मामला तो फिर हम कहते हैं मज़ाक़ा खेज़, एक रूलिंग दी गई जिसमें डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर खुद ही थे। उन्होंने एक मूव हुआ था एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, और आइन के आर्टिकल 95 के तहत जब एक चीज़ इनिशिएट हो जाए तो स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, और स्पीकर उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उनका रोल होता है। स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर थे, क्योंकि स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने जब रूलिंग दी कि जी ये थ्रो दिस मोशन आउट ऑफ द असेंबली, क्योंकि ये तो आर्टिकल 5 लगता है, जिन्होंने मूव किया है वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। तो अब हमने देखा उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस लिया, और आज जो 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे चली है इसकी कोर्ट में हियरिंग, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बेंच की तरफ से दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आई। आज हुकूमत की तरफ से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लॉयर, पीटीआई के लॉयर और प्रेसिडेंट के लॉयर ने अपनी, और जो हैं अटॉर्नी जनरल वो भी, और स्पीकर के लॉयर, ये सब ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स देनी है। आज बस अली ज़फ़र साहब ने, प्रेसिडेंट के लॉयर हैं, उन्होंने दी अपनी आर्ग्यूमेंट्स, और साथ हमने देखा कि बाबर अवान साहब ने, हु इज़ द लॉयर ऑफ पीटीआई, उन्होंने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स का लुब्बे लुबाब ये था कि एक फायर वॉल है, एक सेपरेशन है ऑफ पावर्स, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान की जो वर्किंग्स है उसमें इंटरफियर ना करे। ये दोनों ने माना कि बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है ये, और इससे पहले कल हमने देखा था कि जो लॉयर्स ऑपोजिशन के थे उनकी आर्गुमेंट थी कि बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं और जो आइन है वो वायलेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशंस में से नाज़रीन 2-3 दिलचस्प हैं। उन्होंने ये, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस की समाअत तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों पर इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी साजिश करने वालों से मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ क्या किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस की समाअत जहां आइन के खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जो हुआ इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की समाअत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर किसी तरह की रूलिंग दे सकते हैं? फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की समाअत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में नतीजा अख्स क्या किया है, डिप्टी स्पीकर ने किस मवाद पर इख्तियार इस्तेमाल किया, अदालत के सामने हक़ाइक़ की बात करें। तो नाज़रीन बेसिकली जो आज का थ्रस्ट था लुबे लुबाब ये था कि आप फैक्ट्स लेके आएँ और ये बताएं कि रूलिंग जो है, हम क्यों कहें कि ये रूलिंग जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये हमने देखा कि 2-3 मरतबा बाबर अवान साहब को हवाले से बेंच की तरफ से ये कहा गया कि कम बैक ऑन ट्रैक। बाबर अवान साहब बहुत बात कर रहे थे, ब्रॉडर जो आइन की बात कर रहे थे, कुरान की, सुन्ना की, और क्या मंबा क्या है जो हमारी उसका आइन का है। तो ये तमाम बातें होती नहीं। एक जो टेलिंग कमेंट था वो ये था चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि जो कदम उठाया गया है इस रूलिंग के नतीजे में, तो रूलिंग अगर जो भी थी आईनी या गैर आईनी, उसके बाद जो स्टेप्स उठाए गए हैं तो वो स्टेप्स हैं कि आप जमहूर के पास जा रहे हैं या कि आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम इसको क्या समझे। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने उसके नतीजे में नहीं कुछ कहा कि जी क्योंकि आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बार बार उन्होंने कहा जो कदम उठाया वो बज़ाहिर लगता है गलत होगा, जैसे हमने आपको पढ़ के भी सुनाया। तो अभी कल जो हुकूमती हैं लोग, यानी कि और प्लस प्रेसिडेंट, स्पीकर वगैरह की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल होगी। हर सूरत कल इंशाल्लाह जो इरादा लगता है बेंच का कि कल ही कोई ना कोई जजमेंट आएगी। अब वो जजमेंट क्या होगी वो देखा जाएगा, उस पर हम बात करेंगे बाद में प्रोग्राम में नाज़रीन। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी आपको लाहौर का हमने बताया कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। पंजाब में डेवलपमेंट्स तो गलत लफ्ज़ है, क्राइसिस कहें तो वो दुरुस्त होगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि जी नॉमिनेट करें आप लोग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने इमरान खान साहब ने जस्टिस गुलजार साहब को, फॉर्मर चीफ जस्टिस को किया, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई नहीं आया जवाब। और आज उन्होंने ये लिख कर दे दिया कि प्रेसिडेंट साहब को कि मैं किसी भी इलेक्शन की एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा जब तक कि ये जो रूलिंग है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग दी गई 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जब तक कि उस पर कोई ना कोई नतीजा खेज एक ऑर्डर ना आए, जजमेंट ना आए। तो अब सबकी नज़रें नाज़रीन कोर्ट पे हैं, सबकी नज़रें कोर्ट पे। और एक और चीज़ जो साथ साथ चल रही है वो है इसका जो मामला है अमेरिका के हवाले से, और वो जो मेमो आया, मेमो तो नहीं है, केबल आई जो एक साइफर केबल थी, तो उस पर भी बात करेंगे। और आखिर पीडी जो जॉइंट ऑपोजिशन है उसका इरादा क्या है, वेयर आर दे हेडेड, और किस तरह की जजमेंट जो है, जजमेंट तो कबूल करनी होगी बहरहाल, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनकी पार्टी के अंदर क्या सोच है, पार्टियों के अंदर क्या सोच है। हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने का। अच्छा ये बताइएगा अब्बासी साहब कि इस वक्त आपकी पार्टी की और जॉइंट अपोजिशन की क्या पोजीशन है, बिकॉज ये तो देखिए ना, हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं जिनको नॉमिनेट किया हुआ है, शायद प्राइम मिनिस्टर ही हैं, उनका कोई ये नहीं, ही इज़ नॉट ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन वो और प्रेसिडेंट साहब तो और स्पीकर साहब वो तो इक़दामात उठा रहे हैं कि वो जैसे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इस वक्त क्या है?
देखिए, हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सो मोटो नोटिस लिया हुआ है और इसमें ये तीनों हज़रात मुलव्वस हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा तेज़ी है। सदर भी मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर भी है और स्पीकर साहब भी हैं। ये तीनों ने साजिश करके आइन तोड़ा है। अब ये अपना प्रोसेस जारी किए हुए हैं और हद ये है कि जो एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट कंटिन्यू करने को कह सकता है प्राइम मिनिस्टर को, ये आइन के अंदर प्रोविजन है, तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि कैबिनेट डिवीजन ने कहा है कि हम तो, सुप्रीम कोर्ट ने जो हम पे कदगन लगाई है कि आप कोई एक्ट नहीं करेंगे जब तक फैसला नहीं आता। तो हम भी यही कहते हैं कि जब तक वो फैसला आ जाए फिर अगला मामला देख लें क्या करना है, केयर टेकर बनना है या क्या होगा। तो इस वक्त आप लोगों की क्या, किस हिकमत अमली आप क्या बना रहे हैं? यानी कि मुल्क में इस वक्त हुकूमत नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर है और ये केस चल रहा है, तो आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? मतलब आपकी जो, यानी कि कल अगर फॉर एग्जांपल कल अगर कोर्ट कह दे कि ठीक है, एक डिक्लेरेशन दे दे कि जी ठीक है जो किया वो सही नहीं था लेकिन नाउ गेट ऑन विद द इलेक्शंस, उस पर आप क्या? आप देखिए, हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है। हिकमत अमली इस वक्त अदालत की है, जिम्मेदारी अदालत की है। पाकिस्तान के हम अदालत को देख रहे हैं, तारीख अदालत को देख रही है कि वो क्या फैसला करेंगे। सबसे आसान फैसला है, हाँ आइन टूट गया कोई बात नहीं, इलेक्शन करा दें। ये आसान फैसला है लेकिन ये गलत फैसला है, इसको तारीख कबूल नहीं करती माजरत से। आपने अगर ये करना है तो उन जिन्होंने आइन तोड़ा है सजा उनको कौन देगा, या उनको सजा दें। आपने इलेक्शन करवाने बड़ी खुशी से करवाएं, लेकिन आइन तोड़ने वाले को सजा नहीं देंगे, कल फिर आइन टूटेगा। हमारी एक 75 साल की तारीख में बार बार होता रहा है। यहाँ पर ताले आजमा आए हैं, आइन तोड़ा, उनको हमने सैंक्टिफाई कर दिया, इजाज़त दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगला आया फिर आइन तोड़ दिया, अगला आया फिर आइन तोड़ दिया, अगला आया फिर आइन तोड़ दिया। इस दफ़ा तो कमाल ये हुआ है कि एक जमहूरी, सो कॉल्ड जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म ने आइन तोड़ा है और साजिश करके तोड़ा है। उसके हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे, ये सारा तमाशा हुआ क्या है। और साजिश भी ऐसी कि खुद भी मुलव्वस है, अस्करी क़यादत सारी को मुलव्वस कर दी है, सदर मुलव्वस है, स्पीकर मुलव्वस है और खुल्लम खुल्ला आइन की प्रोविजंस को तोड़ा गया। अच्छा, अस्करी क़यादत पर जब आए तो यकीनी तौर पे आप उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात कर रहे हैं जिससे कि एलामिया जारी हुआ। अच्छा, और आपके यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने कोर्ट में भी, उनके वकील ने ये सबमिटेड दिस टू द कोर्ट कि जी हमारे जो हैं क्लाइंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बुलाइएगा अस्करी क़यादत को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इन कैमरा करें और ताकि पता चले कि इसमें कितनी सदाकत है। अच्छा, हमारी जब बात हुई अस्करी इदारों से तो वो कहते हैं कि जी हमने तो ये एक दे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, हमने सबमिट कर दिया कि ISI की अगर आपने चीफ को बुला के पूछगिछ करनी है तो करें, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि जो पब्लिकली कहा उन्होंने कहा जी आपको हमने बताया सबको कि हम जब उसमें कमेटी में बैठे थे तो जो इलामिया है जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर को कि दिखाएं भी, इलामिया में वो कह रहे हैं जो है वही हमारी पोजीशन है, यानी कि एक जो वो केबल आया था उससे बड़ा क्लियर था कि वो जो इंटरफियरेंस है एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो स्टेटमेंट्स दी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, दैट इज कंसिडर्ड इंटरफेरेंस। वो चाहे यहाँ मिलिट्री रूलर हो, चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, इस तरह की स्टेटमेंट के जी उनको निकाल लो तो फिर हम बात करेंगे और माफ कर देंगे अगर वो चले गए, दैट इज इंटरफेरेंस। ये तो हम मानते हैं ना, इस तरह की बात तो मानते हैं ना। नहीं, इंटरफेरेंस ऑपोजिशन ने की है। नहीं, मैं तो कुछ और सर, आई एम नॉट सेइंग दैट। नहीं, मैं कह रही हूँ वो तो हम मानते हैं ना कि इंटरफेरेंस है, तो उस हद तक भाई मुझे तो नहीं पता ना। नहीं, बट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है, उसका उन्होंने हाल निकाला है कि एक खत दे दिया है अमेरिकन सफीर को, तो आप ये हाल निकाला है। वैसे आप गए क्यों नहीं जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी? उसका इस मामले से ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं हम आपको, आपने भी कहा ना मैंने खत नहीं देखा, तो वो तो कह रहे थे हम आपको दिखा रहे हैं। खत देखने से मकसद नहीं है ना। आप लोगों ने तो डिमांड की थी, सबने अलग अलग। पार्लियामान में आए, खत को डिबेट करें। तो पार्लियामान का तो हिस्सा थी। नहीं, पार्लियामान को से ताल्लुक, उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हो चुकी थी। नहीं हुई थी जी सर, हुई नहीं थी, हो चुकी थी।
एनएससी की मीटिंग हो चुकी थी, फैसला भी कर चुके थे। 1-2 घंटे के नोटिस पे स्पीकर साहब, उसको चेयर करते हैं स्पीकर, हम उस मीटिंग में आज तक नहीं गए क्योंकि हमारा स्पीकर पे एतमाद नहीं है। इसकी जगह पार्लियामान थी, मैंने नहीं देखा ना, कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे ये सिर्फ बता दें कि उस में लिखा हुआ है क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये फैसला किया कि इस मुल्क की ऑपोजिशन मुहब्बे वतन नहीं है? नॉट एट ऑल। कहीं नहीं, दूर दूर मुझे से बता देना। नहीं, जिक्र ही नहीं है उसका। तो फिर जिक्र की बात नहीं है ना, क्योंकि सारी बुनियाद जो आइन तोड़ने की है उस बात पर बनाई गई। ठीक है ना, इसलिए बड़ा जरूरी है कि वहां जो सिविलियन क़यादत है वो तो सारी मिली हुई है। लेकिन यू कैन रीड द नोटिस, व्हाई डू यू नीड एनी क़यादत? किसकी सर? उस पे सर मेरे पढ़ने से नहीं फर्क पड़ता। किसको फर्क पड़ता इस है? मुल्क के वजीर कानून ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि आर्टिकल 5 का इतलाक हो गया अपोजिशन पे, लेकिन द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री इज नॉट लिसनिंग टू दैट। वो तो नहीं इसको मान रहे ना। फिर फैसला देख लेते। अगर वो ये कह देते तो बात खत्म हो वो जाएगी। तो कोई नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ ना, मैं ये देखना नहीं चाहता सर, हूँ ये कि क्या ऑब्जर्वेशन जो आज हमने पढ़ी आपने सुनी है, 3 ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि आपने तो उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो एविडेंस का है और कार्रवाई का है, ये तो बताएं तो सही हमें। बताएं ना हुकूमत। मतलब मैं इसीलिए बड़ा आज जरूरी है कि अस्करी क़यादत उन्होंने भी आइन का दिफा करने का हल्फ उठाया है, वो तशरीफ लाएं अदालत में, इस मामले को खत्म करें। वरना ये अगर अपोजिशन ने हुब्बुल वतनी का मामला तोड़ा है, वो मुहब्बे वतन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म और सब मिलकर एक साजिश के तहत आइन की नफ़ी कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद से बचने के लिए, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो अभी जो तमाम ऑपोजिशन के जो मतलब 3-4 लॉयर्स प्लस अब हुकूमत के लॉयर्स और सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देते तो आप अस्करी क़यादत को क्यों कह रहे हैं कि बीच में है? नहीं, बीच में आने की बात नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन वही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज की बुनियाद वहां पे है। अस्करी क़यादत के बाद? जी नहीं, फॉरेन ऑफिस एनएससी मीटिंग पे है। एनएससी प्राइम मिनिस्टर करते चेयर। जी मैं भी चेयर करता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वहां पे पूरी अस्करी क़यादत बैठी होती है। 4 4 स्टार जनरल होते हैं, 1 3 स्टार होते हैं और इस वक्त 2 2 स्टार होते हैं। तो एनएसए को भी बुला सकते हैं। व्हाई शुड दे कॉल द एनएसए? वो तो सिविल साइड पे ना, वो तो मुलव्वस है सारे काम में, तो वो तो साजिश है। तो अच्छा आप कह रहे हैं मिलिट्री साइड जो है जी, तो वहां मिलिट्री साइड। एनएसए ने फॉर द रिकॉर्ड एनएसए ने कहा था कि आप एक डिप्लोमेटिक डिमार्श भेज दें कि बस आप यही भेजा उन्होंने, और तो कुछ नहीं भेजा ना। हमने कोई अमेरिका को मिसाइल मारा नहीं, हमने जंग का ऐलान किया ना, उन्होंने जंग किया नहीं, हमने जंग का ऐलान किया, ठीक है ना। हाँ। हमने एक खत भेज दिया, अमेरिका ने बड़ी बेहुदा बात की। उनको आपने जो उन्होंने कहा आप उसके मुताबिक आप बिल्कुल बेहुदा बात की है, सफीर वापस बुला लें। नहीं, अपना सफीर बुला लें। इतनी बेहुदा तो नहीं थे कि तोड़ दें ताल्लुकात, लेकिन सख्ती से आपको करना चाहिए था। इतनी बेहुदा थी कि आपने पूरी अपोजिशन पर वो तो ये तो पॉलिटिकल गेम है सर। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आइन तोड़ा गया है। हाँ, नहीं, इसकी बुनियाद उस एनएससी मीटिंग है, इसकी बुनियाद वहां पे है और मुल्क का वज़ीर आज़म कह चुका है आइन तोड़ना तो बहुत सीरियस मामला है। मुल्क का वज़ीर आज़म कह चुका है कि हम ये सारे उसमें इकट्ठे थे, ये सारे फैसले में शामिल हैं, ये कहा है ना वज़ीर आज़म ने कि सब शामिल थे। उसने डायरेक्टली अस्करी क़यादत को एक्यूज कर दिया है कि ये शामिल थे मेरे फैसले में, अपोजिशन को डिक्लेयर करने में कि ये मुहब्बे वतन नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। नहीं, लाइटली तो कोई नहीं जी, बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। कैसे लाइटली ले रहे हैं? आप ये आज अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है कि आके इस मामले को क्लैरिफाई करें। अगर अपोजिशन मुहब्बे वतन नहीं है, अपोजिशन पर केस बनाएं। तो हुआ, व्हाई शुड दे बी द लास्ट वर्ड ऑन इट? मैं समझना चाहती हूं, वो वहां मौजूद थे, उनको कहा गया है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये शामिल है मेरे फैसले में। ये मामूली बात नहीं है। उनका जो चेयरमैन है कमेटी का, वो कह रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर की हर बात मानते हैं? आप तो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानते, आप कहते हैं वो गलत बयानी करते हैं, तो ये भी गलत बयानी है। ठीक है, पर ये कह दे तो कोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ ना, अस्करी क़यादत आके कह दे कि भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं, और तो कोई नहीं बताएगा ना। 2 मुख्तलिफ चीजें, उनकी स्टेटमेंट देना अमेरिका की विच वाज डिप्लोमेटिकली अनएक्सेप्टेबल, हाईली कंडेमनेबल। किसने? जो अमेरिकन ने, डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट कहा। हमारी एनएससी तो अमेरिका का नाम नहीं ले सकी। हाँ। इलामिया में अमेरिका का नाम है नहीं, लेकिन हमें तो पता है।
फिर छोड़े मामलात को, फिर छोड़े। नहीं नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप एलामिया में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, पूरी अस्करी की आदत बैठी है, सिविलियन की आदत बैठी है, वो अमेरिका का नाम नहीं ले सकते, अननोन अननेम्ड कंट्री है, और फिर ये वहां से उठ के आपने इल्जाम लगा दिया ऑपोजिशन पे। 198 मेंबरान ऑपोजिशन के, बेसलेस, टोटली नहीं बेसलेस नहीं, फिर वजाहत करें। तो ये कोर्ट में तो यही तो हो रहा है। वजाहत नहीं हो रही ना, इसकी वजाहत बड़ी आसान है। अस्करी क़यादत भी इसी मुल्क का हिस्सा है। हम सब ने एक हलफ उठाए हुए है, MNA हो, सदर हो, जज हो, कि हम आइन का दिफा करेंगे। तो हम सब ने उठाया है। आज आइन तोड़ा गया है, इसका दिफा हम सब ने करना है। तो अटॉर्नी जनरल साहब भी कल बोलेंगे, देखते हैं वो इस पे क्या कहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं वो तो जाहिर है, मुझे बताइए ना, ये चलो इस पे बात कर लेते हैं। इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ व्हाट? द स्टेट, यानी कि नो प्राइम मिनिस्टर के वो नामजद। फेडरल गवर्नमेंट। आज कोई फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, आज कोई फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं, अच्छा ये बताइए कि कल अगर जजमेंट आ जाती है, हाइपोथेटिकली जजमेंट आ जाती है जो कहती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और दिस शुड बी रिवर्स्ड, देन यू आर सेटिस्फाइड? फिर आप ये नहीं कहेंगे जी अस्करी क़यादत को लाओ? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं और तोड़ने वाले को सजा दे रहे हैं। ये मुल्क ये सुनना चाहता है, इस मुल्क के अवाम ये सुनना चाहते हैं। तारीख ये चाहती है कि ये मुल्क का आइन जो उसने कहा था ज़ियाउल हक ने, आइन क्या है? कागज है ना, फाड़ के फेंक दूंगा जी। तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही कहेगा, आइन जो मर्जी फाड़ता रहे, हाँ जी आगे चले जी। जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था आइन कहाँ अहम है, और लोग कहते हैं कि सैयदान जैसे मुल्क चलाते हैं वो आइन को अहमियत नहीं देते। शाहिद खाकान भाई साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये शाहिद खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि सारा मुल्क भी सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये बताया जाए, ये गलत बात है। अगर शायद हम सच कहें यहाँ बैठ के तो शायद ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क सुनना चाहता है, लेकिन जो बिल्कुल बात दुरुस्त है, बहुत सोबर है, बहुत अहम है, बहुत लाजमी है, वो ये है कि मुल्क चलाने का एक तरीक़ा होता है और आइन वो तरीक़ा है, और अवाम चाहे उसको समझे या ना समझे उसकी अहमियत, लेकिन ये जो मुल्क चलाते हैं, जो सरकर्दा होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो अदलिया होती है, वो सब समझते हैं कि आइन कितना अहम है। अगर आपके क़वायद और ज़वाबित ना हो जिनकी बिना पर आप छोटा सा एक बिज़नेस नहीं चला सकते, मुल्क तो चलना है क़वायद और ज़वाबित के हवाले से, तो इस वजह से ये बेइंतहा अहम है, एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर द कंट्री, फॉर डेमोक्रेसी, और यकीनी तौर पे अवाम के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से मुल्क चलता है उसी तरह से आपकी हमारी ज़िंदगी पे वो बहुत असरअंदाज होता है। तो ये बिल्कुल एक आइनी और एक यानी रियासती और यकीनी तौर पे बड़ा लाजमी है कि इस पर एक जजमेंट ऐसी आए जो कि अप्रैल 3 की जो रूलिंग है उस पर वो असेसमेंट दे जो आइन और कानून कहता है। नाज़रीन, ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो आज हुआ, एक तो जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, और जो इस वक्त हमने आज तक देखा है कोर्ट में उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।